किसी की भी जिंदगी खराब नहीं की मैंने। मैं तो सिर्फ उसकी हिफाजत कर रहा था। अल्लाह गवाह है मेरा, मैंने तुम्हारी माँ से सिर्फ मोहब्बत की थी। हरगिज अपने दुश्मनों की बातों में आकर उन पर यकीन मत करना मेरे शेर, हरगिज ना करना। इनमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, लेकिन कौन? फिरात मैं पागल हो जाऊंगा। कसम से दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ना ये समझ आ रहा है कि किसकी बात पे यकीन करूं और किसकी बात को इग्नोर करूं मैं। क्या हुआ? खिज़र शाहदुल्ला ने तुम्हें कंफ्यूज किया है? मेरी माँ, या अल्लाह, या अल्लाह। वो कहता है कि मेरी माँ से मोहब्बत करता था और कहता है कि मुझे नहीं मालूम उस रात क्या हुआ था। मुझे बचपन से सुनाई गई कहानी के बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा है वो। कसम से पागल हो जाऊंगा। वो मेरी माँ की कब्र पर बैठा रो रहा था और वहां कब्र पर बैठा उनसे बातें कर रहा था। वो एक इंसान के साथ इतना बुरा करके उसकी कब्र पे। किसी की जान लेने के बाद वो ऐसा कैसे कर सकता? उसका ज़मीर उसको मलामत कर रहा होगा, इसलिए आया होगा अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए। इंसान इतना कुछ करने के बाद किससे बातें करता है? शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया हो, या हो सकता है कि जब तुमने उसके सर पर पिस्तौल रखा हो तो वो डर गया हो। खैर, अब तुम ज्यादा मत सोचो। ओ मेरे खुदाया, ये कैसी किस्मत है मेरी। अब यही देखना बाकी रह गया था। एक तरफ आजाद और एक तरफ खिज़र। बाबा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। ये सब कुछ जो हमारे साथ हुआ वो बंद कमरों के फैसलों का नतीजा नहीं है क्या? मेरा तो यही ख्याल है। खानदान क्या प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। तुम रूम में जाओ, मैं आता हूं। जल्दी जाओ। हाँ, कहो क्या बात है? सब जा चुके हैं। जिस रात दिलशाह की मौत हुई थी उस रात वहां पे क्या कुछ हुआ था, मैं आपसे एक एक बात जानना चाहता हूं बाबा। क्यों खड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो खिज़र? ये मामला तो कब का खत्म हो चुका है। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ। आप जब तक मुझे सब कुछ नहीं बता देते ये मामला यूं ही चलता रहेगा। आज दिलशाह की कब्र पर मीरान ने मुझ पर पिस्तौल रख के अपने माँ बाप का इंतकाम लेने की कोशिश की। बाबा, आज तो वो रुक गया, लेकिन कल वो हरगिज नहीं रुकेगा। तो तुमने हमारे दुश्मन को अपनी कहानी सुनाई है, बताओ। क्या बाबा, आपको मेरी बात क्यों समझ में नहीं आ रही? वो हमारी जानों का दुश्मन बन चुका है। काश आप मीरान की आंखों में देख सकते। उसने अपना इंतकाम लेने के लिए 27 साल इंतजार किया है। अब वो पीछे नहीं हटेगा। आखिर आप क्यों खामोश हैं बाबा? बताएं तो सही, क्या छुपा रहे हैं मुझसे? ज़बान को लगाम दो। मैं तुमसे क्यों छुपाने लगा? पहले भी 1000 दफा बता चुका हूं ये। उस मनहूस रात को मैं जब वहां पहुंचा तो तुम बेहोश थे। अजीजा का बेटा और बहू वहां मरे पड़े थे दोनों।
तुम भी बहुत जख्मी थे। मैं तुम्हें ले आया। उन्होंने उनके कत्ल का इल्जाम हम पे डाल दिया, एक झूठा इल्जाम। ये सब मैं पहले भी बता चुका हूं। आपने मुझे पूरी बात नहीं बताई है बाबा, या फिर असलान बे वालों को इस बारे में कुछ और भी पता है? जो सच्चाई थी वो बता दी। बाबा, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे भाई से कुछ बात करनी है। इस वक्त मेरा बात करने का कोई मूड नहीं। यही असल वक्त है भाई। मैं नहीं चाहता हूं कि यह शादी हो, और मुझे अंदाजा है कि इसमें आपकी और भाभी की रजामंदी भी नहीं है। मेरा बेटा बागी हो गया है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। मैं अपने बेटे के साथ अब बहस नहीं करना चाहता, और यह मसला आप ही हल कर सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अपनी बेटी को ऐसा करने दूंगा? तुम्हें किसी के भी साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी फैमिली को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहां से जा रहा हूं। जिसका जो जी चाहे वो करता रहे। वक्त नहीं है भाई, नहीं है वक्त। आप जब तक जाएंगे तब तक बहुत कुछ हो चुका होगा। प्लीज आप सबसे पहले अपनी बेटी को यहां से दूर भेज दें, ताकि ये शादी रुक जाए। उसके बाद जो करना चाहें कर लें। तो तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है ना? और मेरी बेटी का क्या? उस बेचारी को तो यह भी नहीं पता कि किस नाकर्दा गुनाह की सजा मिल रही है उसे। जो होना था हो गया। अब अपनी बेटी की वजह से जो हमारे खानदान पर मुसीबत आई है, उसे दूर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो बेहतर है आप मुझे अपने बेटे और बाबा के मद्दे मुकाबिल खड़ा मत करें। समझ गए आप? एक बात याद रखना, जो मुश्किल वक्त में अपनी फैमिली का साथ देते हैं वही खानदान वाले होते हैं। मुझे जो कहना था वो कह दिया। ये शादी नहीं होगी, और अब तुम भी इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। आप और कितना इंतजार करेंगी? आपने जो कहना है वो जल्दी से कह दें। बताएं आपके दिल में क्या है। तो फिर आखिर तुम मुझसे शादी कर रहे हो? हाँ बिल्कुल अम्मी। ठीक है, अगर तुम्हारा आखिरी फैसला यही है तो मैं तुम्हें एक बात कहूंगी। तुम अपने लिए मेरे मुंह से आखिरी मर्तबा बेटा सुन रहे हो, क्योंकि कल तुम्हारे निकाह के बाद मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। समझ गए? मुझे कल रात ही पता चल गया था कि मेरी मां नहीं रही। आप जानती थी कि मैं रेयान से कितनी मोहब्बत करता हूं। उसके बावजूद आप लोगों ने रेयान को उस शख्स के हवाले कर दिया जिसने उसके साथ दुनिया में सबसे बुरा सुलूक किया। ऐसी होती है माए। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया बेटा। तुम्हें एक दिन समझ आ जाएगा, फिर सोचना कि माँ बाप के फैसले सही होते हैं या गलत।
खुश आमदीद मीरान। खुश आमदीद मेरे शेर। खुश आमदीद मीरान भाई। शुक्रिया। तुम्हारे अकेले होने से ये साबित है कि जो कुछ सुनने में आ रहा है वो सच है। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो कोनल? मुझे गार्ड्स ने बताया है आजाद और रियान शादी कर रहे हैं। खैर मुझे पहले यकीन तो नहीं आया, लेकिन जब तुम्हें ऐसे देखा तो। ये गार्ड्स होते कौन है इस बारे में बात करने वाले? बेकार की बात। तुमने कहा उसे घर लाने को ले आई, लेकिन अहम बात यह है कि उसको प्यार की जबान से घर में अपने साथ रखो, लेकिन तुम्हारी जबान के आगे आने वाला भी वापस चला जाए। शाबाश कोनल, शाबाश।